प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे मंदबुद्धि कैसे हो जाते हैं, इससे जुड़ी कुछ फैक्टर्स एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से पेट में पल रहा जो बच्चा है वो मंदबुद्धि हो जाता है। फैक्टर्स पे जो बात की है, सबसे पहला तो कि अगर माँ के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करती हैं और अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करती हैं, ड्रग्स का कंजप्शन करती हैं, तो इसके कारण भी गर्भ में पल रहा बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। साथ ही कई केसेस में रुबेला जैसे अगर वायरसेस हो जाते हैं तो ये भी रीजंस हो सकते हैं पेट में पल रहे बच्चे का मंदबुद्धि होने का। और एंड में ऑक्सीजन की कमी भी बताई गई है कि ये भी एक फैक्टर होता है कि पेट में पल रहा बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। तो आखिर ये जितने फैक्टर्स बताए गए हैं, क्या ये सही है? इसे जानने के लिए सजग फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल की है। पड़ताल के लिए हमने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने क्या कहा, पहले आपको सुनिए। आज मैं आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्या है? पहले इसको हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, आजकल हम इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट आते हैं, अडेप्टिव एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। मतलब अडेप्टिव मतलब बच्चा कम्युनिकेट नहीं अच्छे से कर पा रहा, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, अपने दोस्तों से खेलता नहीं है, अकेला अकेला रहता है। कॉग्निटिव मतलब बच्चा अच्छे से समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, लर्निंग ठीक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है बच्चे की, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस एज के अकॉर्डिंग। डिसीजन मेकिंग नहीं है, उसको ये नहीं पता कि डेंजर क्या है, उसको अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं पता। इस कॉमन चीज़ों को हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बोलते हैं। अब ये होती क्यों है? क्या ये बच्चे में ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है? मैं ये कहूँगा कि हाँ, ऑक्सीजन की कमी होना एक वन ऑफ द कॉमन कॉज है, बट हमेशा ये नहीं है। कॉमन कॉज जेनेटिक होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और जैसे मदर को कोई इन्फेक्शंस हो जाना प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम बच्चा लेट क्राई करना, जिसमें हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, या कोई ट्रॉमेटिक डिलीवरी होना, या कोई मदर को डिलीवरी के टाइम इन्फेक्शंस होना, मैटरनल एक्सपोजर टू कोई ऐसी ड्रग्स या अल्कोहल, ये कॉमन कॉज होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। तो अगर आपके बच्चे को कोई भी जो मैंने सिम्टम बताएं ऐसा लगे तो अपने नियर बाय पीडियाट्रिशियन को जरूर मिलें, क्योंकि कुछ कारण इनमें ट्रीटेबल हैं थ्रू फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, और अगली प्रेगनेंसी से पहले आप जेनेटिक काउंसलिंग भी ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसा कि आपको डॉक्टर ने बताया है कि ये सारे जो भी फैक्टर्स बताए गए हैं, जो भी दावे किए गए हैं, ये पूरी तरीके से सही है। ये फैक्टर्स प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा कैसे मंदबुद्धि हो जाता है। और ये सारे फैक्टर्स पूरी तरीके से सच है कि अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान किया जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का जो दिमाग है वो अच्छे से विकसित नहीं होगा और वो मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। तो ऐसे में सजग फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में पाया गया है कि ये दावा पूरी तरीके से सही है। इस दावे में पूरी सच्चाई है। और ऐसे और भी फैक्ट चेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।